नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और होली भी आपकी अच्छी रही होगी। तो अब वापस आ जाते हैं अपन अपने रेगुलर क्लास पे। आज से वापस स्टार्ट कर लेते हैं अपन पशुओं की बीमारियां और टीकाकरण के बारे में बात करते हैं अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन कि गलघोंटू बीमारी का कारक कौन सा है। बेसिलस एंथ्रेसिस या क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई या पास्चुरेला मल्टोसिडा या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। बात करें दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की, तो ये जो कारक होता है ये होता है टिटनेस। जो टिटनेस बीमारी होती है उसका जो कारक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। जबकि बात करें अपन बेसिलस एंथ्रेसिस जो कि ये एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है एक जीवाणु जनित बीमारी है एंथ्रेक्स, जिसका कारक होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। जबकि क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जो है यह है लंगड़ी बुखार। जो लंगड़ी बुखार होता है उसका जो कारक होता है यह होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई यानी कि ब्लैक क्वार्टर का। जबकि बात करें अपन गलघोंटू बीमारी की, तो गलघोंटू जो बीमारी होती है उसका रोग कारक होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फड़किया रोग किस कारक के द्वारा होता है। ब्रुसेला एबोस्ट्रस या कैम्पाइलोबैक्टर फोइटस या क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस या इनमें से कोई नहीं। बात करें दोस्तों ब्रुसेला एबोस्ट्रस की, तो ये जो कारक है ये है ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है उसका कारक है ब्रुसेला एबोस्ट्रस। जबकि कैम्पाइलोबैक्टर फोइटस जो कारक है यह है विब्रियोसिस जो बीमारी है उसका रोग कारक का नाम है कैम्पाइलोबैक्टर फोइटस। जबकि क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस जो रोग कारक होता है वह होता है फड़किया रोग का। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। जहरी बुखार, पोकनी माता या लंगड़ी बुखार या थनैला। बात करें दोस्तों थनैला रोग की, तो थनैला जो रोग होता है यह होता है स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया जो कारक होता है ये होता है थनैला रोग का। थनैला रोग का कारक कौन सा है स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, जो कि यह भी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। जबकि लंगड़ी बुखार जो होती है इसको कहते हैं ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बुखार। जबकि जहरी बुखार जो कि यह एंथ्रेक्स का ही दूसरा नाम या दूसरे नाम से जान सकते हैं, जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। जबकि पोकनी माता या इसे कह सकते हैं पशु प्लेग और इंग्लिश में कहते हैं इसको रिंडरपेस्ट जो कि यह भी एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इनमें से विषाणु जनित जो बीमारी नहीं है वह है पोकनी माता। इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पशुओं में पाइका रोग किसकी कमी से होता है। पाइका या पीका जो रोग होता है किसकी कमी से होता है। फास्फोरस की कमी या खनिज लवण की कमी या मैग्नीशियम की कमी या कैल्शियम की कमी से। बात करें अपन कैल्शियम की कमी की दोस्तों, तो जो पशुओं में मिल्क फीवर जो होता है वह होता है कैल्शियम की कमी से। बात करें अपन मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग जो कि घास टिटेनी जो रोग होता है या हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी जो रोग होता है वह होता है मैग्नीशियम की कमी से। जबकि पशुओं में जो पाइका रोग होता है वह होता है खनिज लवणों की कमी से। जबकि फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग होता है ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है वह होता है फास्फोरस की कमी से। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ऊँट में सर्रा बीमारी किसके द्वारा होती है। जीवाणु जनित विषाणु से,
या चयापचय या प्रोटोजोआ। बात करें ऊँट में सर्रा बीमारी की, तो सर्रा बीमारी जो होती है ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, जबकि जो इसका वाहक होता है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई जो कारक है इसके वाहक होता है गोबक्षी मक्खियाँ जो होता है इसका वाहक है होता है जो कि फैलाने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना डी आंसर प्रोटोजोआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भेड़ में स्टिप लैम्प डिजीज किसके कारण होता है। जो भेड़ों में स्टिप लैम्प डिजीज होती है वह किसके कारण होती है। अल्प आहार के कारण, या विटामिन B2 की कमी से, या विटामिन E की कमी से, या मैग्नीज की कमी से। बात करें दोस्तों मैग्नीज की कमी से, जो कि ये मुर्गियों में जो पेरोसिस रोग होता है, मुर्गियों में जो पेरोसिस रोग होता है वह होता है मैग्नीज की कमी से। जबकि अल्प आहार के कारण जो होता है पशुओं में कीटोसिस बीमारी हो जाती है। पशुओं में कीटोसिस जो बीमारी है वह अल्प आहार के कारण होती है, जबकि मुर्गियों में कर्ड टॉय पैरालाइसिस जो बीमारी होती है वह विटामिन B2 की कमी से होती है। जबकि भेड़ में स्टिप लैम्प जो डिजीज़ होती है वह होती है विटामिन E की कमी से। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गाय में डेग नाला रोग किसके द्वारा होता है। सेलेनियम की अधिकता से, या सेलेनियम की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या फ्लोरीन की कमी से। बात करें दोस्तों फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो होता है ये बच्चों में डेंटल कैरीज जो रोग होता है वह फ्लोरीन की कमी से होता है। जबकि कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर जो होता है वह कैल्शियम की कमी से होता है। जबकि गाय में डेग नाला जो रोग है वह होता है सेलेनियम की अधिकता से, कमी से नहीं अधिकता से होता है। सेलेनियम की अधिकता से डेग नाला रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि FMD का टीकाकरण वर्ष में कितनी बार किया जाता है। 1 बार, या वर्ष में 2 बार, या 3 बार, या वर्ष में 4 बार। जो FMD का टीका यानी फुट एंड माउथ डिजीज़ यानी खुरपका व मुंहपका जो रोग होता है ये विषाणु से होने वाला रोग है। जबकि इसका जो टीकाकरण किया जाता है वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात, जोड़ों में सूजन एवं चमड़े जैसा ज़ेर किस बीमारी में देखने को मिलता है। क्षय रोग यानी कि TB ट्यूबरकुलोसिस, या ब्रुसेलोसिस, या लिस्टीरियोसिस, या टिटनेस। जो अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात, जोड़ों में सूजन एवं चमड़े जैसा ज़ेर किस बीमारी में देखने को मिलता है, तो वह मिलता है ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है उसमें जोड़ों में सूजन, गर्भपात, जोड़ों में सूजन और चमड़े जैसा ज़ेर जो है यह ब्रुसेलोसिस जीवाणु में मिलता है, ब्रुसेलोसिस बीमारी में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर एवं एंट्रोक्सीमिया जो बीमारियां फैलती है कब फैलती है। गर्मी में, वर्षा ऋतु में, या सर्दियों में, या कभी भी। जो HS, ब्लैक क्वार्टर और एंट्रोक्सीमिया जो बीमारियां हैं ये फैलती है वर्षा ऋतु में, ज़्यादातर वर्षा ऋतु में फैलती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मृत पशु के मुंह, गुदा, योनि आदि के काले रंग का रक्त निकलना किस बीमारी को इंगित करता है। टिटनेस, लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, या गलघोंटू। जो मृत पशु होता है उसके मुंह,
गुदा व योनि आदि के काले रंग का रक्त निकलना जो बीमारी है उसको इंगित करता है एंथ्रेक्स को। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉक्ड जाओ अवस्था किस बीमारी में होती है? लंगड़ा बुखार, गलघोंटू या ब्रुसेलोसिस या टिटनेस? जो लॉक्ड जावा अवस्था है वह मिलती है लॉक्ड जावा जो अवस्था है वह मिलती है टिटनेस बीमारी में। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस बीमारी के लिए टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार किया जाता है? जीवन में सिर्फ एक ही बार टीकाकरण किया जाता है, वह कौन सी बीमारी है? तो वह बीमारी है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है उसके लिए ओनली जीवन में एक ही बार टीकाकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बैंग डिजीज़ कहा जाता है ब्रुसेलोसिस को, थनैला को, गलघोंटू को या एंथ्रेक्स को? बात करें दोस्तों थनैला रोग को तो अयन का शीत या गारगेट या स्तन शोथ आदि नामों से थनैला रोग को जाना जाता है। जबकि गलघोंटू जो बीमारी है इसको सीपिंग फीवर भी कहते हैं, सीपिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है इसको पलीहा ज्वर या विषहर या बावला आदि नामों से एंथ्रेक्स बीमारी को जाना जाता है। जबकि बैंग डिजीज़ जो होती है इसको ब्रुसेलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद कौन सा रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है? एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज़ या एंथ्रेक्स या गलघोंटू या पशु प्लेग? बात करें दोस्तों एफएमडी जो कि एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, यह विषाणु जनित बीमारी है। जबकि बात करें दोस्तों एंथ्रेक्स बीमारी की, जो एंथ्रेक्स बीमारी है उसको वुल शॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं या इसको तिल्ली रोग के नाम से भी जाना जाता है। जबकि बात करें अपन पशु प्लेग को शीतला रोग या पोकनी माता के अन्य नाम से भी जाना जाता है। जबकि लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद जो रोग होता है अधिक संभावना बढ़ जाती है, वह रोग होता है गलघोंटू रोग की, जिसे शिपिंग फीवर भी कहते हैं। शिपिंग फीवर जो कि लंबी दूरी की यात्रा करने से शिपिंग फीवर रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। आगे चलते हैं अपन, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।